पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फितना खारिज के मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। अमरीका और ईरान में तसादुम शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरानी फौजी तंसीबात और साहिली इलाकों पर अमरीका के शदीद हमले, 7 घंटे तक बमबारी, दर्जनों फौजी अहदाफ की तबाही का दावा। ईरान के जजीरा केशम, कैश और अंदिमिश्क शहर में धमाके सुने गए। अमरीकी मिसाइल पानी और बिजली की तंसीबात के करीब गिरे। सेंटकॉम का कहना है हमलों का मरकज आबनाए हुर्मुज के करीब वाक़िया ईरानी फौजी तंसीबात और साहिली इलाके थे। ईरानी दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दुश्मन के कई डिपो तबाह कर दिए। कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर ड्रोन्स के लॉन्चिंग रैम्प को निशाना बनाया। उर्दन में अल रज़िक फ़िज़ाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए। अमेरिका ने दोबारा ईरान की बहरी नाकाबंदी शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक इस वक्त मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरिया के 20 से ज्यादा जंगी जहाज और सैकड़ों फौजी तैयारे तैनात हैं। अमरीकी अफवाज चौकस और मोहलिक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज को फिर बंद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है आबनाए हुर्मुज इस वक्त तक बंद रहेगी जब तक दुश्मन अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं करता। कोई भी बहरी जहाज ईरानी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने या अमरीकी अफवाज का साथ देने की हिम्मत नहीं कर सका। पासदारान इनकलाब का अमरीकी इत्तेहादियों की तवानाई तरसील को निशाना बनाने का इंतबाह। कहा तनाज़ा जारी रहा तो तेल और गैस के बरामदी रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं। खित्ते से तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। ईरान ने मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते उसके बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। कहा ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहदा करने पर जोर दिया। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ट्रंप के बयानात का जवाब अल्फाज नहीं अमल से देंगे। अपनी सरजमीन के एक एक इंच का हर कीमत पर दिफा करेंगे। आपने हुर्मुज का बंद होना खतरे की अलामत है। खित्ते के मौशी मामलात बिगड़ सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के सरबराह वॉल्कर तुर्क कहते हैं खित्ते के दीगर ममालिक में शहरी अमलाक पर ईरानी हमलों से नुकसान पहुंच रहा है। ये सिलसिला फौरी रुकना चाहिए। जंगी सूरत हाल के बायस खित्ते में इंसानी हुकूक दाव पर लग गए हैं। अमरीका और ईरान को अब जंग बंदी की जानिब लौट जाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का कहना है तेल, गैस और दीगर तवानाई मसनूआत की तरसील के लिए अमरीकी फौज अहम तरीन किरदार अदा कर रही है। ईरान की सलाहियतों को कमजोर किया जा रहा है। ये कोशिशें वक्त के साथ मजीद बेहतर होती जाएंगी। अमरीका जालिम है, मजलूम नहीं। शहरी बुनियादी ढांचे पर अमरीकी हमले जंगी जराइम हैं। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद रवानी ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया। कहा अमरीका ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मुसलसल इनकार किया। अमरीका की जानिब से मफाहमती यादाश्त की 42 खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड मौजूद है। अमरीकी इक़दामात ने इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक क्रिप्टो वॉलेट्स में मौजूद $130 मिलियन मुंजमद कर दिए। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान के मरकजी बैंक से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। नई पाबंदियों के तहत $130 मिलियन से जायद मालियत के डिजिटल असासे मुंजमद किए। ईरान की गैर कानूनी मालियाती सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
ईरानी हुकूमत को गैर कानूनी आमदनी तक रसाई से रोकने के लिए पुरअज़्म है। %20 टैक्स के बदले सरमायाकारी के मुआहदे, अमरीकी सदर ने नई शर्त रख दी। व्हाइट हाउस में इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात के मौके पर दावा किया, खलीजी मुल्कों के सरबराहान ने कहा वो फीस देने के बजाय अमेरिका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहते हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का इराक पर ईरान नवाज मलेशियाओं को गैर मुसल्लह करने पर जोर। इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा इराक अपनी खुद मुख्तारी का इजहार करे, ईरान से मुंसलिक मलेशियाओं को गैर मुसल्लह करे। पीट हेगसेथ ने अमेरिकी अफवाज पर हमलों का जिम्मेदार ईरान से मुंसलिक मलेशियाओं को करार दिया। अमेरिका और ईरान में कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.91% बढ़कर $85.49 फी बैरल हो गई। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 0.68% इजाफे से $79.88 फी बैरल पर पहुंच गई है। डॉक्टर आकाश कत्ल केस में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, सुरेश, रामचंद और अनिल शामिल। तीनों आदि जराइम पेशा हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। डीआईजी साउद असद रजा की मीडिया ब्रीफिंग, बताया डॉक्टर आकाश को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से है। मुल्जिमान तक सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहुंचे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा आज़ाद कश्मीर के मामले पर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का कश्मीर कॉज के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। हमें निज़ाम में रहते हुए हुकूक हासिल करने होंगे। आपने 30 दिन तक एहतजाज रिकॉर्ड बना लिया। एहतजाज ताहयात नहीं होते, अब एहतजाज खत्म करें, आए बात करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में पार्टी अहदेदारों और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब, कहा तारीख ने हमें सिखाया है कि इंतहा पसंदाना रवैयों से हुकूक हासिल नहीं होते। सियासी जमातों को सोचना होगा कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की उम्मीदों को कैसे पूरा करना है। इंतखाबी अमल से बाइकॉट करने वाली सियासी जमातों के अमल की मजम्मत करते हैं। इंतखाबात तक मैं आज़ाद कश्मीर में रहूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म को मुल्क में मानसून बारिशों में किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने सूबाई हुकूमतों और पीडीएमएस के साथ रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। सिंध हाईकोर्ट आईनी बेंच का केएमसी को 6 हफ्तों में रिटायर्ड सेंट्री वर्कर्स को वाजिबात अदा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क से पेंशन कोई रियायत या खैरात नहीं बल्कि मुलाजिम का कानूनी हक है। वाजिबात की अदायगी में ताख़ीर सरकारी इदारों की नाकामी के मुतरादिफ है। वकील केएमसी ने बताया दरखास्त गुजारों के पेंशन क्लेम्स की जांच जारी है। कराची के गुंजानाबाद इलाके लियाकताबाद में मसाइल के अंबार। लियाकताबाद 1 नंबर में खुले गटर और गंदगी के ढेर, टूटी फूटी गलियों से गुजरना मुहाल हो गया। कराची के इलाके लियारी फूलपत्ती लेन में जमात इस्लामी के ज़ेरे तामीर दफ्तर पर दस्ती बम हमला। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक हमले के लिए रूसी साख्ता RGD-1 दस्ती बम इस्तेमाल किया गया। जाए धमाका से दस्ती बम का लेवर बॉडी के छोटे बड़े तकरीबन 20 टुकड़े मिले। हमले की जगह तकरीबन 3 इंच गहरा और 8 इंच चौड़ा गड्ढा पड़ा है। अमीर जमात इस्लामी कराची के लियारी हमले के जख्मियों की इयादत के लिए सिविल अस्पताल आमद। कहते हैं लियारी में जमात इस्लामी के दफ्तर पर दस्ती बम हमला बदतरीन दहशतगर्दी है। गुंजान इलाके से हमला आवरों का फरार होना पुलिस पर सवालिया निशान है। कराची में आटा फरोशों की मुबैना गिरफ्तारियों और जुर्मानों के खिलाफ होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का आज हड़ताल का ऐलान।
एसोसिएशन रहनुमा अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक आटे की कीमतों पर दुकानदारों की गिरफ्तारियां, जुर्माने काबिल कबूल नहीं, किसी भी दुकानदार को तहरीरी चालान नहीं दिया गया। और हमारे नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा हैं। फनी और पेशा वाराना तालीम और पैदावारी सलाहियत मौशी कामयाबी की जमानत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा, नौजवानों को पाकिस्तान और दुनिया भर में एतमाद के साथ मुकाबला करने के काबिल बना रहे हैं। बगैर किसी तफरीक के तमाम मर्द और ख़वातीन को यकसा मौक़े की फराहमी हुकूमती तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए। नौजवानों को 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज दे रहे हैं।